बहुत समय पहले की बात है। हसनपुर नाम के गांव में सभी लोग बड़ी खुशहाली से रहा करते थे। इन लोगों की खुशी का कारण था गांव में रहने वाला स्वप्नलाल। स्वप्नलाल के पास एक खास दैवीय शक्ति थी। वो रात को सोते समय जो भी सपना देखता था वो सच हो जाता था। इससे उसे गांव के लोगों के साथ होने वाली अनहोनी के बारे में सपने में एक रात पहले ही पता लग जाता था और इसी तरह वो गांव वालों को हर मुसीबत से बचा लिया करता था। तुम्हारा भगवान भला करे स्वप्नलाल, ऐन मौके पर आकर तुमने आज मेरे बैल की जान बचा ली, नहीं तो जहरीले सांप ने आज मेरे बैल की जान ही ले ली होती। पर ये सब तुम्हें कैसे पता चल जाता है स्वप्नलाल? आखिर कैसे तुम गांव वालों पर आने वाली मुसीबत से उनको पहले ही आगाह करा देते हो, जिससे गांव वाले हमेशा किसी बड़ी विपदा से बच जाते हैं? सच कहूँ तो तुम हमारे लिए भगवान का रूप हो। जान बचाने वाला सच में भगवान का ही अवतार होता है। अरे नहीं नहीं काका, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई भगवान नहीं हूँ काका, मैं तो बस गांव का सेवक हूँ और ये सब तो मेरे ठाकुर जी की कृपा है। हाँ लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, देखो तो कैसी मुसीबत आने वाली है छोटे नंदू पर। मैं अभी जाकर उसकी जान बचाता हूँ। अच्छा जी, नंदू मुसीबत में है, जाइए जाइए जल्दी आप जाइए, मुझे पूरा भरोसा है आप उसको बचा लेंगे। ये कहकर स्वप्नलाल नंदू के घर की तरफ भागने लगता है। नहीं हरिया, नहीं नहीं, वो दूध नंदू को मत पीने दो। लेकिन ये भूखा है स्वप्न भैया, दूध नहीं पिएगा तो क्या पिएगा? तुम इस दूध को बाहर रख दो, इसमें जहर मिला है। स्वप्नलाल की बात सुनकर हरिया के चेहरे की हवाइयां ही उड़ जाती हैं और वो दूध को बाहर रख देता है। तभी एक कौवा उड़ते हुए वहां आता है और उस दूध को पी लेता है। दूध पीते ही वो फौरन मर जाता है। अरे भैया, अरे तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली। मैं तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मगर ये सब तुम्हें कैसे मालूम चला? हरिया, जिस दूध को नंदू पीने वाला था उसमें छिपकली गिर गई थी और इससे दूध जहरीला हो गया था, जैसा कि मैंने सपने में देखा था। मैं नंदू की जान बचाने के लिए चला आया। ठाकुर जी सबकी रक्षा करे। ये कहने के बाद स्वप्नलाल घर चला जाता है। गांव में स्वप्नलाल का एक दोस्त था जिसका नाम धनुआ था। धनुआ बहुत ही मक्कार किस्म का आदमी था, हमेशा मौके की तलाश में रहता था। वो नंदू के घर पहुंचता है। अरे वाह वाह, देखा देखा तुमने हरिया, मेरे दोस्त ने कैसे नंदू की जान बचाई। आखिर स्वप्नलाल दोस्त किसका है? वैसे तुम्हारे बेटे की जान बच गई, इस खुशी में पार्टी तो होनी चाहिए, है ना हरिया? ठीक कहा ना मैंने? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं धनुआ भाई, घर में अंदर चलिए, मैं अभी पकवान तैयार करवाता हूँ। वाह वाह, मजा आ गया, एकदम बढ़िया पकवान बनाया था, पूरा पेट भर गया। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, आगे भी कभी तुम लोगों पर कोई मुसीबत आए तो बताना। हाँ, मेरा दोस्त है स्वप्नलाल, मेरे एक बार कहने पर ही सब ठीक कर देगा। अच्छा, मैं क्या कह रहा था हरिया, वो तुम्हारी बंजर जमीन है ना, उस पर कुछ खेती वेती तो होती नहीं है? तुम कहो तो मैं उसके अच्छे दाम दे सकता हूँ। अरे आखिर तुम्हें बेटे की शादी भी तो करानी है ना? जी धनुआ भैया, ठीक कहते हो। ठीक है, तो शाम को जमीन के कागज लेकर घर आ जाना। ऐसे समय में मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? अच्छा तो मैं चलता हूँ। इसी तरह धनुआ स्वप्नलाल के साथ अपनी दोस्ती का फायदा उठाता और गांव के लोगों की जमीनें अपने नाम लिखवा लेता था और इस तरह वो बहुत अमीर बन गया था। वो लोगों को ब्याज पर पैसा देता और पैसे नहीं चुकाने पर जमीन हड़प लेता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वहीं स्वप्नलाल के पास लोग अपने बच्चों की शादी, पढ़ाई और नौकरी के बारे में पूछने आते। लोग स्वप्नलाल को गांव का मसीहा मानने लगे थे। स्वप्नलाल को लोगों की मदद करते देख धनुआ चिढ़ता था। तभी एक दिन, दोस्त मुझे तुमसे एक शिकायत है। कैसी शिकायत भाई? तुम गांव के सभी लोगों को इनके बारे में बताते हो, कभी अपने दोस्त के बारे में तुमने नहीं सोचा? दोस्त क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम मेरे बारे में कभी सपना नहीं देखते या जानबूझकर मुझे सपने के बारे में बताना नहीं चाहते? अरे धनुआ, मैं कोई ज्योतिषी थोड़ी हूँ। ठाकुर जी की कृपा से जिसके बारे में सपना आ जाता है तो उसको बता देता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम झूठ बोलते हो, सब जानते हो। सच कहूँ तो तुम मेरी तरक्की से जलते हो। मैंने इतना रुपया पैसा कमाया है, ये बात तुम्हें हजम नहीं हो रही। आगे भी मैं और धनवान बनने वाला हूँ।
इसलिए तुम मुझसे ये सब बताना नहीं चाहते। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं और अमीर बनूं? देखो, आज तुम वही के वही हो और मैं कितना आगे निकल गया हूँ। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो ऐसी दोस्ती का क्या फायदा? आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। नहीं दोस्त, मेरी बात तो सुनो धनुआ। ये क्या किया आपने? अपने दोस्त को नाराज कर दिया। आपने उनको उनके बारे में क्यों नहीं बताया? लक्ष्मी, क्या बताऊं तुम्हें, धनुआ आगे चलकर राजा बनेगा। क्या क्या राजा? हाँ लक्ष्मी, पर उसके बाद उसके साथ जो होगा वो बहुत भयानक होगा। ऐसा मैंने सपने में देखा है, इसीलिए उसको ये बात बताने से डरता हूँ। पर तुम चिंता मत करो, वो चाहे कितना ही नाराज हो जाए, मेरी दोस्ती उसे मेरे पास एक ना एक दिन खींच कर ले ही आएगी। ठाकुर जी करे कि ऐसा ही हो। लोगों की जमीनें अपने नाम लिखवाकर धनुआ बड़ा जमींदार बन जाता है और उसके पास एक राजकुमारी के विवाह का प्रस्ताव भी आता है और वो राजकुमारी से विवाह के लिए हाँ कर देता है। कुछ ही दिन में राजकुमारी से धनुआ की शादी हो जाती है। ये सब देखकर वो मन ही मन बहुत खुश था। पर शादी के 2 दिन बाद ही राजा और उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। अरे वाह धनुआ, देखा, आज पता चला मेरा दोस्त मुझसे क्यों चिढ़ता था। वो जानता था कि मैं राजा बनूंगा और इस बात की चिंता उसे खाए जा रही थी। कैसा दोगला दोस्त था मेरा। वो कभी नहीं चाहता था कि मैं राजा बनूं। पर किसी ने सच ही कहा है, तकदीर के लिखे को कोई मिटा थोड़ी सकता है। मेरी किस्मत के आगे उसकी दैवीय शक्ति भी नहीं चल पाई। मैं राजा भी बन गया और मेरी पत्नी और उसके पिता की भी मौत हो गई। अब इतने बड़े राज्य का मैं ही इकलौता वारिस हूँ। धनुआ अपनी पत्नी और राजा के मरने की खुशी मना रहा था और मंत्री परिषद की सहमति से धनुआ को राज्य का नया राजा घोषित कर दिया जाता है। पर राजा बनते ही उसके मन में लालच जाग गया और राज्य की जनता पर वो टैक्स लगा देता है और गरीब लोगों के घर तुड़वाने लगता है। इतना ही नहीं, एक दिन अपने सैनिकों को अपने गांव के लोगों से टैक्स वसूलने के लिए भी भेजता है। मगर महाराज, वो तो आपका अपना गांव है, वहाँ के लोगों से टैक्स लेना क्या उचित होगा? ऐसा करके आप पहले ही लोगों के भरोसे को खो रहे हैं। उचित क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं? आखिर मैं अब राजा हूँ। सारे गांव, सारे देश मेरे लिए एक समान है। मंत्री जी, जाकर सैनिकों से कह दो आज ही हसनपुर गांव के लोगों से भी टैक्स वसूल करें और किसी के साथ हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे पूर्व मित्र स्वप्नलाल के साथ भी सख्ती बरती जानी चाहिए। जो आदेश महाराज। लक्ष्मी, पता है आज मैंने सपने में क्या देखा? क्या देखा जी आपने? मैंने देखा कि मेरा दोस्त धनुआ अपने आप के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। अब वो दिन जल्दी ही आने वाला है जब उसे मेरी मदद की जरूरत होगी। आप उनकी मदद करेंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं लक्ष्मी, मैं उससे मिलने के लिए बेताब हूँ। वो आएगा तो मैं उसकी मदद जरूर करूँगा। धनुआ के अत्याचारों से जनता परेशान हो चुकी थी और उसे राजा के पद से हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी थी। महाराज, जनता महंगाई से परेशान है, ऊपर से उन्हें टैक्स देना पड़ रहा है। उनके पास रहने को घर नहीं है और ना ही खाने को खाना। महल के बाहर लोग खड़े हो गए हैं और आपको हटाने के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। ये भीड़ आपको राजा के पद से हटाए बिना यहाँ से नहीं हटेगी। ये सब मैंने क्या कर दिया? लालच की वजह से मैं इतना अंधा हो गया कि सही गलत का भेद तक नहीं कर पाया। मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। पत्नी और पिता समान पुत्र को खोने का शोक मनाने के बजाय मैं जश्न में डूबा रहा और जनता पर अत्याचार करता रहा। मुझे अपनी भूल समझ आ चुकी है मंत्री जी। मंत्री जी, आप कुछ करिए। महाराज, अब बहुत देर हो चुकी है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे इसका प्रायश्चित करना होगा। मुझे मेरे दोस्त के पास वापस जाना चाहिए। हाँ, मुझे स्वप्नलाल के पास जाना होगा। ये कहकर धनुआ अपने दोस्त के पास जाता है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं बहक गया था मित्र, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा। मुझे अपनी गलती समझ आ चुकी है स्वप्नलाल। हाँ दोस्त, मैंने बहुत पहले ही ये सब सपने में देख लिया था। मैंने कहा था ना, मैं किसी का भविष्य नहीं बदल सकता। दोस्त, ठाकुर जी ने हर किसी की किस्मत पहले से ही लिखी है, उसे मैं या कोई और नहीं बदल सकता। दोस्त, तुम्हें वो राज्य छोड़ना होगा, वरना तुम ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाओगे। ऐसा मैंने सपने में देखा है। ठीक है स्वप्नलाल, अब ऐसा ही होगा। जिसके पास तुम्हारा जैसा दोस्त हो उसे किसी राजपाट की जरूरत नहीं। मैं आज से ही, अभी से ही राजा का पद त्यागता हूँ।
सभी लोग धनुआ की बात सुनकर खुश होते हैं और इस तरह धनुआ गांव में आम आदमी की तरह रहने लगता है। गांव के लोगों को उनकी जमीनें भी लौटा देता है और अच्छा आदमी बन जाता है। स्वप्नलाल और धनुआ की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है।